morning everyone. I hope you all well. In the previous class, I have already explained you what are pronouns. In this class, I will tell you about kinds of pronouns. First of all, I am going to repeat what are pronouns. Pronouns are words that take the place of nouns. Pronouns वो शब्द होते हैं जो noun को replace करते हैं. They are used to avoid the repetitive use of nouns. और वो repetition of noun को avoid करते हैं. See, personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun and emphasizing pronoun. In this class, we will study about types of pronouns. So first is personal pronoun. Children, personal pronoun is a very easy pronoun. First of all, see personal. Personal जो है हमारा person plus al, टू वर्ड से मिलकर बना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, al को रिमूव कर देंगे. person. Now I, we, you, they are called personal pronoun because they stand for three person. जो हमारा personal pronoun है वो three persons पे डिपेंड करता है. चिल्ड्रन, वेन एवर वी आर टॉकिंग टू एनी बडी वी नीड वन पर्सन टू टॉक. फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई एंड वी. समटाइम्स मैं बात करती हूँ, समटाइम्स हम बोलते हैं कि हम बात करते हैं. तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या हो गया, आई. मी, अस को हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं और माइन और आर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? द सेकेंड पर्सन हम किससे बात करते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ. द पर्सन स्पोकन और टू, तो मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो सेकेंड पर्सन हमारा क्या है, यू. एंड थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ. चिल्ड्रन, वेन एवर वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम और हर. और मे भी हो सकता है वो किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हो या किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो. ये डिपेंड करता है हमारी कॉन्वर्सेशन पे. सो ही, शी, इट, ये सारे हमारे थर्ड पर्सन है. तो फर्स्ट पर्सन आई, द पर्सन स्पीकिंग. सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, इट मीन्स यू. एंड द थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, कि हम किसके बारे में बात करते हैं. ओके, आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गए होंगे. सो पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऑल आर पर्सनल प्रोनाउन. सो नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन. चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इट इज़ वेरी इजी. पॉजेसिव मीन्स पॉजेसिव प्रोनाउन रेफर्स टू ओनरशिप, दैट इज समथिंग बिलोंगिंग टू समबडी. सी, इसमें वो दिखाया जाता है, अपना अधिकार दिखाया जाता है. कैसे, दिस इज़ माई बुक या दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है. इसमें मेरा अधिकार दिखाया जा रहा है कि ये बुक मेरी है. तो ये हमारे क्या होंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन. सी द एग्जाम्पल. See, first person possessive. In the previous slide also I have explained you, mine का यूज़ हम possessive pronoun के लिए करते हैं. जैसे this book is mine, ये बुक मेरी है. ओके, this book is mine and those comics are theirs. वो जो कॉमिक्स हैं वो किसकी हैं, उसकी हैं. तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसपे अधिकार दिखाया जाता है वो हमारे possessive pronoun होते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके. So now, interrogative pronoun. Interrogative, children, is also very easy. Interrogative means जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाए. An interrogative pronoun is used for asking question. जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाए. What is your name? In which class do you study? ये सारे जितने भी words हैं, which, what, how, ये सारे हमारे interrogative pronouns हैं. See the example part. Like what, which, who, whom and whose, all are interrogative pronoun. See, what are you doing, which color do you want, जिसमें भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ओके, whom did you speak to, whose are those boots.
सो जिसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. Now reflexive pronoun. Reflexive pronoun can also be used to emphasize, जिस पे जोर दिया जा रहा है, नाउन पे जोर दिया जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड एम्फेथेटिक प्रोनाउन. जिस पे बेटे जोर दिया जा रहा है. अब जोर कैसे दिया जाता है किसी भी सेंटेंस में? हम किसी भी सेंटेंस में जोर दे के बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश द वर्क माई सेल्फ. इस पे आई फॉरगेट माई सेल्फ, शी किल्ड हर सेल्फ. तो किस पे जोर दिया जा रहा है? हमारे नाउन पे जोर दिया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, टॉम हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ. टॉम ने अपना वर्क खुद ही कर लिया. तो किस पे जोर दिया जा रहा है? नाउन पे जोर दिया जा रहा है. उसने अपना काम कर लिया, वह अपना काम करना भूल गया, उसने उसे मार दिया. तो ये सारे जितने भी सेंटेंस हमारे होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के होते हैं. Demonstrative also very easy. Demonstrative just pronoun mainly used to point out the person or thing. Sometimes हम point out करते हैं this, that. तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं? This, that, those, ये all are demonstrative pronoun. See, this is the clock I bought yesterday. ये यही घड़ी है जो मैंने कल खरीदी थी. हम इशारा करते हैं हमेशा. जब भी बोलेंगे दिस, दैट, तो हमारा हमेशा हैंड का पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर थिंग पे. हम इशारा करके बताते हैं. तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. सी द एग्जाम्पल, दिस एंड दीज आर यूज फॉर पर्सन. दिस का यूज और दीज का यूज हम पर्सन्स के लिए करते हैं और थिंग्स के लिए करते हैं. दैट आर नियर द स्पीकर, ये हमारे पास होती हैं. जैसे समटाइम्स हम बोलते हैं दिस बुक, ओके, दीज बुक. तो ये हमारे बिल्कुल नियर होती हैं स्पीकर के. दैट एंड दोज आर यूज फॉर पर्सन और थिंग्स दैट आर अवे फ्रॉम द स्पीकर, जो समटाइम्स हमारे से दूर होती हैं. इंडिकेट डायरेक्शन दिखा जाए. जैसे दैट इज द रेड फोर्ट, वो हमारे से दूर है, तो उसके बारे में हम यूज करते हैं. माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ योर ब्रदर. सो दीज सेंटेंस जिसमें हमारी एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और जिसमें डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते, तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. दिस का यूज इंडिकेट्स नियरनेस टू द स्पीकर होता है, और दैट, दोज इंडिकेट्स डिस्टेंस, जो हमारा रिमोटेनेस फ्रॉम द स्पीकर होता है. ओके, तो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गए होंगे. दिस, दीज, दैट, दोज ऑल आर यूज फॉर पर्सन. बस इट डिपेंड्स ऑन हमारे ये पास में है या दूर है. नाउ इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं. पर इनका यूज़ कहाँ करते हैं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई विल एक्सप्लेन यू विल अंडरस्टैंड. चिल्ड्रन सी, रिलेट्स टू पीपल, सब्जेक्ट. अब हु का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट के लिए. द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग इन फ्रेंच, जो म्यूजिशियन है उसने जो सॉन्ग लिखा फ्रेंच में लिखा है. तो हम हु का यूज़ रिलेशन बताता है ये नाउन का और प्रोनाउन का. तो ये कहाँ हम यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट के लिए. हुम का यूज़ भी हम पीपल के लिए करते हैं, पर ऑब्जेक्ट के लिए. आई नो द बॉय. सी सेंटेंस देखिए आप, मैं उस बच्चे को जानता हूँ, बॉय को जानता हूँ. होम सिट्स नेक्स्ट टू यू, जो तुम्हारे पीछे बैठा है. तो होम का यूज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट में. विच का यूज़ हम एनिमल्स और ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं. दिस इज़ द केक विच मैरी मेड, ये वही केक है जो किसने बनाया? मैरी ने बनाया. तो विच का यूज़ हम एनिमल्स के लिए कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं. वाई, रीज़न. डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टूडे? तुम्हें पता है कि मार्केट क्यों बंद है? व्हेन का यूज़ टाइम के लिए करते हैं. वेयर का यूज़ प्लेसेस के लिए करते हैं. एंड हुज का यूज़ पोजेशन के लिए करते हैं, जहाँ पे हम अधिकार है. द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप. ओके, दैट का यूज़ रिलेट्स टू पीपल, एनिमल एंड थिंग्स.
ओके, सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा ये. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग यू कैन डिस्कस विद मी. फील फ्री टू आस्क. ओके, थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे. Ranjit Manna.